ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओके। आज सद्गुरुवार है 24/4/2025। मीठे बच्चे वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट है। उत्तर, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाबा के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप सत शिक्षक सतगुरु की कभी भी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। एक इन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर जो सारे जहान की राजाई पाते हैं। अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और राजो सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा जानती है। हम बाबा से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं, तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए बाबा के पास आए हैं, जो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा पूछते तो है सभी को, हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, बाबा पूछते भाई आप क्या बनेंगे? तो बच्चे ये नहीं कहते हम राम सीता बनेंगे, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, क्या ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, वह हमारा बाप टीचर गुरु है, तो ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंचते ऊंच देंगे ना। देखना चाहिए। हमको इतनी खुशी है, आज हम पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि यह संगम है ना। अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना है। एक नारद भगत की बात नहीं है, हम सब की है। तुम सब भक्त थे, अब बाबा भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने के लिए। विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो ना। देखो कितनी बारी बाबा ने रिमाइंड किया है। बाबा कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता, माना और जाते हैं ना भाई, चलो अभी 60+ हो गया है तो जा कर के हम गंगा जी के तट पर बैठे तपस्या करें। तो कुमार कुमारियाँ भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। देखो उन्होंने स्टूडेंट लाइफ है, कुमार कुमारियों की भी स्टूडेंट लाइफ है। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं, यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहते हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी पवित्रता का मास्टर सागर बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है, भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाबा आए हैं हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशाल्य में आकर के पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे, ये राधे कृष्ण
पवित्र प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला से विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाबा समझाते हैं। पहले तो निरंतर शिव बाबा को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों के पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं, पैसा 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 पैसा, धन धन धन, मुरली नहीं, कुछ नहीं, ध्यान नहीं मुरली पर। रावण की कैद में चले जाते हैं। बाबा आकर रावण की कैद से छुड़ाते। कहते हैं देह से ही, देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर के बैठो। उस स्कूल में देखो 5-6 घंटा आराम से बच्चे बैठते हैं। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी पढ़ाई होती है, पढ़ते रहते। यहाँ सिर्फ 1 घंटा आना होता है, वो भी बहाने करते रहते हैं, आते नहीं हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहते हैं। देवताएं पावन है इसलिए उन्होंने महिमा गाई है। बाबा समझाते वो है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं काग विष्ठा के समान सुख है कलयुग का। परंतु उनको ये पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही है सुखधाम, ये है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं। बाबा आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते। अपने को आत्मा निश्चय करो, समझो नहीं, खाली पक्का करो। तुम आत्मा हो, न कि देह। देह के मालिक तुम हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापिस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाबा कहते मन मना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं। अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाबा कहते एक तो माँ में कम याद करो और दूसरा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करो, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में फिर होने के लिए। नापास होंगे तो फिर माला में फिर हो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर बहुत अंत में पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं, यह भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही यह पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। ये तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई न कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना पाप करते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब यह माला भी बनेगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाबा कहते बच्चे मैं डायरेक्ट आया हूँ। अभी तुम जो भी कुछ करते हो सो बाबा के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए, परिवार के लिए या अपने लिए? इसके लिए अपने लिए करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो भी इनडायरेक्ट करते हैं और यहाँ डायरेक्ट है। ये समय तुम बाबा को बहुत मदद करते हो। शाबाश दे रहे बाबा, बहुत मदद करते हो।
जानते हो, ये पैसे आदि तो साथ ले जाएंगे, पैसे साथ ले जाएंगे, सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा क्यों न बाप को मदद करे। बाबा राजाई कैसे स्थापन करते हैं, न कोई लश्कर है, न कोई सेना है, न कोई हथियार आदि है, सब कुछ गुप्त है। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं। हाँ, आप जब घर में जाएंगे तो खोलना ये पेटी क्या है, किसी को दिखाना नहीं। कोई तो बहुत शो करते हैं, सारा जो भी कुछ चीज़ें होती है शादी में दी हुई शो में रखते हैं, देखो देखो हमने क्या क्या दिया, शो करते हैं। कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते तुम सब मेरी सजनियाँ हो, सज धज के आई हो ना। हाँ, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। ये आत्मा जानती है बाहर का भपका कुछ भी नहीं है। यह है विकारी पतित दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है जरूर, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहते भी है इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। ये है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है। तुम बच्चों को ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाबा कहते बच्चे मेरी मत पर चलो, बाबा को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम सबक मतलब पाठ भूल जाते तो टीचर क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा या आशीर्वाद करेंगे, हाँ इसको भी पास करो, इसको भी पास करो, सबको पास करो? नहीं, वो तो बस न्यारे प्यारे हो जाते हैं, पढ़ाई पढ़ाई बस। अभी आप देखो जो भी आपने पढ़ा है लिखो, पास होकर के दिखाओ। यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाबा कहते पढ़ो, भल धंधा आदि करो, खेती बाड़ी है, सब कुछ है करो, परंतु पढ़ना जरूर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाबा की खिदमत में कितना है, सेवा में कितना है, कितनों को आप समान बनाते। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखना है ना, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है। इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मातर में प्रवेश कर ब्राह्मणों को ये बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपने दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं? दूसरा दैवी गुण धारण किए हैं, तीसरा पुरानी देह को भूले हैं। ये तो पुरानी जुत्ती है, पुरानी है, नई भी नहीं। शरीर क्या है? पुरानी जुत्ती चप्पल है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, ये चक्र फिरता रहता। आज पुरानी जुत्ती में है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। हमारे उस राजे को कोई नहीं छीन सकता। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो हम कितना याद करते, कितना स्वदर्श चक्रधारी बनते और बनाते। जो करेगा सो पाएगा। बाबा रोज पढ़ाते, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा न मिले तो 7 रोज का कोर्स तो मिल गया है ना। बुद्धि में नॉलेज तो आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई कच्चे कोई पक्के निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी आता है। 6-8 मास पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाई, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहर के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो प्रजा से कर्जा उठाते हैं। प्रजा इतनी साहूकार है कि उनसे कर्जा लेती है सरकार। अच्छा तो प्रजा साहूकार ठहरी ना। या राजा अंधेर नगरी अंधेर राजा। अभी की बातें हैं। अब तो बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। एक अभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कहीं तो चलते चलते माया के तूफान लगने से
पढ़ाई भी छोड़ देते थे। बाबा अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो और अच्छा पद पाओ। देखो बाबा बच्चों को रिक्वेस्ट कर विनती कर रहे हैं, विनती करते हैं। बाबा के दाढ़ी की लाज रखो, कोई ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम हो जाएगा। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पर पा नहीं सकते। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़े पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही लेते हैं, यह भी जानते हो। विनाश होना ही है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा कहते तुम बुलाते हो हे पतित पावन आओ, अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। फिर भी तुम घड़ी घड़ी गंध में गिरते ही हो। मैं तो कालों का काल महाकाल हूँ, सबको साथ ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाबा रास्ता बताते, नॉलेज देते। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता ये भी बेहद की नॉलेज है। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वो भी साक्षात्कार होता रहता। निश्चय हो जाए बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वो यहाँ आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें, कितना उल्लास से खुशी से भाग कर आना चाहिए। अगर पक्का निश्चय हो तो यहाँ तो ठगी की बात नहीं है। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे ही घूमने फिरने आ जाते माउंट आबू में। बाबा बच्चों को समझाते तो बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। राजयोग बाप सिखलाते, बाकी वो है हठ योगी। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, ये कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ये नशा रहे। हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है, बाबा के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पिछाड़ी समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अथवा अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सिर सिनरियाँ ऐसी स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई सिर स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉप फुल करो। अव्यक्त इशारे अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता भी है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम ही है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगी। वाह भाई वाह। हाँ, तो ऐसे मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाप दादा को हम सभी मिलकर भोग अर्पण करें।